टेस्ट और वनडे पर फोकस करने के लिए विराट ने छोड़ी थी आरसीबी और टी20 इंटरनेशनल्स की कप्तानी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वनडे की कप्तानी से हटाए जाने के बाद विराट कोहली बने रहेंगे आरसीबी के कप्तान? व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फैन बॉयज टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, खास करके जो विराट कोहली के फैंस हैं और जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैन हैं। जैसा कि आप जानते हो, आईपीएल शुरू होने से महज एक दिन पहले विराट कोहली ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि फ्रॉम आईपीएल 2022 वो आरसीबी के कप्तान नहीं रहेंगे, लेकिन जिंदगी भर वो खेलना आरसीबी से ही चाहते हैं। एंड उसके बाद आईपीएल रिटेंशन में उनको आरसीबी ने ऑब्वियसली रिटेन भी कर लिया है। लेकिन उस वक्त जो विराट ने कप्तानी छोड़ी थी, और इसी वजह से उन्होंने आरसीबी की भी कप्तानी छोड़ी थी, क्योंकि वो एक मैसेज देना चाहते थे टू द बीसीसीआई एंड टू द इंडियन क्रिकेट फ्रेटर्निटी, टू द इंडियन क्रिकेट फैंस, कि वो वनडे का वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में होना है, कोई भी कप्तान इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप को जरूर कप्तानी करना चाहता है। और टेस्ट क्रिकेट तो विराट कोहली की प्रायोरिटी है भी। और मैं हमेशा से ये मानता हूं कि जब से विराट कोहली कप्तान बने हैं, आज अगर टेस्ट क्रिकेट की रेलेवेंस है, दैट इज बिकॉज ऑफ विराट कोहली। वरना टेस्ट क्रिकेट के इस वक्त बहुत ही बुरे हाल होते और एशेस के अलावा और सारी सीरीज बेकार हो चुकी होती, ऐसा मेरा मानना है। कमिंग बैक टू द रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, विराट कोहली ने आरसीबी की कप्तानी छोड़ी थी क्योंकि वो ये चाहते थे कि उनके ऊपर से थोड़ा सा वर्कलोड हटे। टी20 की भी कप्तानी उन्होंने छोड़ी और आरसीबी की भी कप्तानी उन्होंने छोड़ी। सबसे पहले एक बात को मैं क्लियर कर दूं कि विराट ने अपनी मर्जी से टी20 की कप्तानी छोड़ी थी। हां, उन्होंने कुछ हिंट्स जरूर पकड़ लिए थे बीसीसीआई से, तो उन्होंने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया कि भाई अपन कप्तानी छोड़ रहे हैं। और आरसीबी की कप्तानी उन्होंने प्योर वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से छोड़ी थी, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपने माइंड को फ्रेश रखना चाहते थे फॉर द वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप एंड फॉर द टेस्ट क्रिकेट ऑब्वियसली। तो अब सवाल यह है कि वनडे की कप्तानी विराट कोहली से ली गई है, उनको हटाया गया है विदाउट हिज अप्रूवल। तो क्या विराट कोहली अब इस बात का फैसला ले सकते हैं कि मैं आरसीबी का कप्तान बना रहूंगा? क्योंकि देखिए, टेस्ट क्रिकेट इंडिया में कितना होता है, आप 15 टेस्ट खेलते हो मैक्सिमम। अगर हर टेस्ट 5 दिन भी चलता है तो भी आप मैक्सिमम 75 डेज का ही क्रिकेट खेल रहे हो। तो 75 डेज का अगर क्रिकेट विराट कोहली खेल रहे हैं, अगर हर टेस्ट मैच 5 दिन चल रहा है, 15 टेस्ट मैच इंडिया खेल रही है, तो वनडे के वो कप्तान नहीं है और टी20 के भी वो कप्तान नहीं है। यहां पर उनको फायदा यह होगा वनडे और टी20 की कप्तानी ना करने का, कि वो किसी भी वनडे सीरीज से अपना नाम ले सकते हैं, किसी भी टी20 सीरीज से अपना नाम वापस ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ वर्कलोड मैनेजमेंट एंड रेस्ट करने के लिए। तो विराट कोहली आईपीएल में उनका खेलना तय है, वो सारे मैचेस तो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो क्या विराट कोहली यहां पर आरसीबी की कप्तानी वापस ले सकते हैं, और क्या मैनेजमेंट आरसीबी की उनको दोबारा से कप्तान बनाना चाहेगी? यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जो खबरें आरसीबी के कैंप से निकल के आ रही हैं, मेरे कुछ दोस्त आरसीबी के कैंप में काम करते हैं, उनसे जो मैंने पता लगाने की कोशिश की है कि अब थोड़ी थोड़ी सी फुसफुसाहट वहां पर शुरू हो गई है, स्पेशली जो सोशल मीडिया सेल है, जो मतलब पीआर टीम है, क्योंकि आपको पैसा भी तो कमाना है फ्रॉम द आईपीएल। तो आपका सबसे बड़ा ब्रांड स्टेक्स क्या है? आप सोचिए, विराट कोहली जिनको वनडे की कप्तानी से हटाया गया हो, जिनको टी20 की कप्तानी जिन्होंने छोड़ी हो, जिन्होंने ये ऐलान कर दिया हो कि भाई मैं आरसीबी की कप्तानी नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने देश की कप्तानी करना चाहता हूं, उस बोर्ड ने उनको वहां से हटा दिया है। क्या वो ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि ठीक है भाई, अब आपने मुझे हटा दिया, अब मेरा वर्कलोड ऑलरेडी खत्म ही हो चुका है, तकरीबन सिर्फ मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलना है, उसका लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट से कोई लेना देना है ही नहीं, और वो वैसे भी विराट कोहली की प्रायोरिटी है। तो क्या विराट कोहली ये डिसीजन ले सकते हैं कि ठीक है ब्रो, अब हम करेंगे आईपीएल में खुले मन से कप्तानी? और एक बार फिर से जब यह ऐलान होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्टेक्स कितने ऊपर चले जाएंगे, कितना हल्ला गुल्ला मच जाएगा और कितनी बज क्रिएट हो जाएगी आईपीएल से पहले। विराट रिटर्न्स और विराट 2.0 और विराट अब ये करेंगे, आलोचकों को जवाब देंगे, फलाना होगा, ढिमाका होगा। तो यह फुसफुसाहट अब शुरू हो गई है, और जो पीआर टीम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, वो इस बारे में जरूर पिच करना चाहेंगे अपने ओनर्स को, अगर उनको इसमें फायदा नजर आएगा तो। लेकिन अगर एथिकल रीजंस की बात करें तो ऐसा बहुत ही कम देखने में मिलता है कि एक कप्तान अपनी मर्जी से कप्तानी छोड़ने का फैसला ले और उसके बाद वो अपने फैसले से पलट जाए। उससे फिर एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो जाएगी कि भाई देखो, बीसीसीआई ने हटाया है विराट कोहली को, निकाला है कप्तानी से, और फिर आप तो आजकल सोशल मीडिया के जमाने पे ट्रोलिंग और उनके खिलाफ कैंपेन तो देख ही रहे हैं। तो विराट कोहली को लेकर के ये चीज भी सामने होगी। प्लस विराट अब सोचेंगे कि यार आई एम 33, सून आई विल बी 34, जब आईपीएल शुरू होगा तो वो ऑलरेडी 33.5
35 साल के हो चुके होंगे, तो कहेंगे अब क्या फायदा कप्तानी का भार अपने सर पे ले लेते। लेकिन हैविंग सेड दैट, रोहित शर्मा अभी तक कप्तान बने हुए हैं, महेंद्र सिंह धोनी अभी तक कप्तान बने हुए हैं, तो ये डिसीजन मेरे ख्याल से विराट कोहली का होना चाहिए। अगर विराट कोहली आरसीबी के मैनेजमेंट को बोलते हैं कि देखिए मैं कप्तान बने रहना चाहता हूं, तो क्या आरसीबी की मैनेजमेंट उनको दोबारा कप्तान बनाएगी, या उनको अब टूर्नामेंट हार हार के अब उनका दिमाग पक गया है और उनको लग रहा है कि कोई फ्रेश चेंज हमें यहां पर चाहिए। लेकिन सवाल यह है, और जो सबसे बड़ा डिलेमा खड़ा हुआ है आरसीबी के मैनेजमेंट के सामने, वो यह है कि वो कप्तान बनाए किसको। ग्लेन मैक्सवेल उस रेस में मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं कि सबसे आगे चल रहे हैं, तो ग्लेन मैक्सवेल अगर सबसे आगे चल रहे हैं तो उनके कंसिस्टेंसी पे सवाल उठता है। ऐसा ना हो कि आप जो उनसे कंसिस्टेंसी की उम्मीद कर रहे हो, अब की तो वो बहुत ही अच्छा खेल गए, अगर इतना अच्छा ना भी खेलें जितना वो 2021 के सीजन में खेले हैं, तब भी अगर वो 2-3 मैच 4 मैच आपको अपने बल्ले से जिता देते हैं, अच्छी फील्डिंग करते हैं, बॉलिंग बीच में कुछ करके दे देते हैं, आप क्यों उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालना चाहोगे विद नोटिसिंग कि अब वहां पर आपके पास एबी डिविलियर्स की लग्जरी नहीं है। आप दुनिया के किसी प्लेयर को खरीद लो, एबी डिविलियर्स की कमी आप पूरा नहीं कर सकते। तो अब मैक्सवेल पे एक्स्ट्रा प्रेशर भी होगा, क्योंकि विराट कोहली के बाद मैक्सवेल ही उस टीम के सबसे बड़े स्टार होंगे और मैक्सवेल पर ही मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी होगी। बिकॉज मुझे लगता है कि विराट कोहली अभी भी ओपनिंग करना ही पसंद करेंगे। तो अगर मैक्सवेल पे मिडिल ऑर्डर की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होगी इन द बैटिंग, तो उनको अपनी बैटिंग अप्रोच ना चाहते हुए भी उनकी बैटिंग अप्रोच थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी कंजर्वेटिव हो जाएगी। तो क्या आप उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालना चाहते हो कैप्टेंसी का? मुझे नहीं लगता कि सही डिसीजन होगा। अगर आप मैक्सवेल पर वो एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना चाहते, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? श्रेयस अय्यर मुझे लगता नहीं कि मेगा ऑप्शन तक जाएंगे, वो अहमदाबाद के कप्तान बन जाएंगे। उसके बाद आपके पास विदेशी ऑप्शंस ही बचते हैं, आपके पास डेविड वार्नर, जेसन होल्डर, ओवेन मॉर्गन, इस तरीके के ऑप्शन बचते हैं। क्या आप इनकी तरफ जाना चाहोगे? क्या डेविड वार्नर विराट कोहली के साथ खेलना चाहेंगे एक टीम में? तो बहुत सारा डिलेमा है, और ये सारा डिलेमा सॉल्व हो सकता है अगर विराट कोहली वहां पर कप्तान बने रहते हैं। अब देखना यह है कि आरसीबी की मैनेजमेंट इस बारे में कुछ चर्चा करती भी है या नहीं, या सिर्फ ये फुसफुसाहट बन के रह जाती है। लेकिन एज एन ओपिनियन, एज अ फैन, मुझे लगता है कि विराट कोहली को कप्तान बने रहना चाहिए, और वो उनके फैंस के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि बहुत हो गया यार, ना T20 में कप्तान रहे, ना वनडे में कप्तान रहे, अब आरसीबी में भी नहीं रहेंगे, तो एक झटके में सारी लीडरशिप चली जाएगी और एक एरा का अंत हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली को कप्तान बने रहना चाहिए, एक अच्छी टीम बनानी चाहिए, और कम से कम 3 साल तक वो अभी और आईपीएल के कप्तान रह सकते हैं। अब इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। क्या आपको लगता है कि वनडे टीम की कप्तानी से हटाए जाने के बाद विराट कोहली को दोबारा आरसीबी का कप्तान बन जाना चाहिए या नहीं? जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, पॉइंट्स पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए स्पोर्ट्स एनकाउंटर के साथ।